पिया मोहे अपनी जान के अंतर दई समझाए, ना तो आद के संग से अबलों सो क्यों कर मिट्यो जाए, सो क्यों कर मिट्यो जाए। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ए बितका कहूँ शयन को, प्रणाम सुंदर साथ जी प्रणाम। ए बितक कहूँ शयन को, महामती प्राणनाथ जी किरंतन ग्रंथ का वही प्रकरण है 52 प्रकरण, जिस प्रकरण का शुरुआत सतगुरु मेरा श्याम जी इससे शुरू होता है। सदगुरु कौन है? श्याम जी हैं। श्याम जी कौन है? अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा श्री राजी महाराज स्वयं श्याम जी हैं। तो उन्होंने सदगुरु ने बताया कि ये बितक कहूँ शयन को। बितक का अर्थ होता है बीती हुई बातें, इतिहास। तो वास्तव में बीती हुई बातें बोलते समय हमारी दिमाग, हम जो स्कूल कॉलेज में इतिहास पढ़ते हैं जिसको हिस्ट्री कहा जाता है, तो वहीं तक सीमित रह सकता है। लेकिन अध्यात्म बितक जो है वो कुछ दूर तक जाएगा। जैसे प्रणामी समाज में बितक 1 महीना तक बितक कथा सुनाई जाती है। उसमें गुरु परंपरा में सदगुरु देवचंद्र जी महाराज का जन्म और उनकी तपस्या का समय, उनका साधना का समय, ये जानकारी में सुंदर साथ जमात को देते हैं। और इस तरह से धर्म प्रचार होते हुए तारतम्य हमारे कान तक, हमारे हृदय तक, हमारे गांव तक कैसे पहुंचा, गुरु परंपरा से होते हुए कैसे धर्म हमारे तक पहुंचा, इस तरह से बितक कथा सुनाने की एक परंपरा है। वैसे शब्दार्थ से देखा जाए इतिहास तो राजा महाराजा का ही नहीं, अवतार पुरुष का भी तो बितक इतिहास होता है। तो उस अर्थ से देखा जाए तो त्रेता में भगवान राम धरती में आए, तो भगवान राम की कहानी वाल्मीकि ने रखी, तुलसीदास जी ने अपने जो रामायण में रखा। तो भगवान राम की इतिहास जहाँ है, उन्होंने कब धरती में अवतार धारण किया, उसके बाद उनका जन्म की कथाएं, उनकी हर चीज़ को जहाँ पर लिख के रखा है। तो रामायण भी तो एक बितक ही हो गया। द्वापर में भगवान श्री कृष्ण का अवतार, अब भगवान श्री कृष्ण की कथाएं लिख के रखी, तो श्रीमद् भागवत बितक हो गया। तो भगवान की कथाएं लिख करके सत्ययुग, त्रेता युग, द्वापर युग में कौन कौन राजा हुए और उस समय के जो भी महापुरुष है उनकी कहानी लिखी गई है, तो ये भी तो बितक है। इस तरह से जब हम आगे बढ़ते हैं तो उपनिषदों में यमराज की कहानी है, धर्मराज कैसे बने, तो ये भी तो बितक, ये भी तो बीती हुई बातें हैं। ऐसे करते करते जब आगे बढ़ते हैं तो सृष्टि की शुरू की कहानी, अब ब्रह्मा विष्णु महेश से, ब्रह्मा जी ने अपने आप को मैं कहाँ से पैदा हुआ कर गए, उन्होंने अपनी कहानी, अपना जन्म की कथा, अपने जन्म का स्रोत ढूंढने लगे, तो वो भी तो कहानी है। ऐसे करते करते शास्त्रों में
स्वयं भगवान नारायण की उत्पत्ति की कहानी आती है और भगवान नारायण ने अपने आप को जानना चाहा, इस तरह से लिखा हुआ है। तो ये भी तो इतिहास है, ये भी तो बीतक है। जब हम इस तरह से एक समग्र रूप में इतिहास जानने की जब बात करते हैं तो सृष्टि के पहले की बीतक, यानी सृष्टि तो हुई है, सृष्टि होने से पहले की बीतक भी तो होगी, वो भी तो वहाँ भी तो एक कहानी होगी। जैसे मेरा जन्म होने से पहले मेरे माता पिता की कहानी है, मेरे पिता की कहानी है। सबका जब संसार में आने के, जब हम अपनी बातें बताते हैं तो कितना तक बता पाएंगे? कोई 50-60 साल के आदमी जब अपनी कहानी बताना शुरू करेगा तो उसको जब से उसने होश संभाला तब से वो बात कहता है। वो अपने माँ के पेट की कहानी तो नहीं सुना सकता कि मैं जब माँ के पेट में था तो ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो बनेगा नहीं है, तो उसको तो फिर पागल कहा जाएगा। और 50-60 साल का उम्र का आदमी आगे अपनी भविष्य बताएगा तो कहाँ तक बता पाएगा? 100 साल तक बताएगा। मैं जब 100 साल का हो जाऊँगा, 100 साल तक मैं जिंदा रहूँगा, चलो लोग सुन लेते हैं उसकी, क्योंकि लोग 103 साल तक, 110 साल तक जीने वाले हैं, वहाँ तक हमारा दिमाग सहन कर सकता है। अगर बोलते बोलते बोल दिया कि जब मैं 150 साल का होऊंगा तब मैं सारी चाबियाँ अपने घर, लड़का को दुकान का चाबी दे दूंगा और संन्यास ले लूँगा, तो अब हमें कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या बोल रहा है, मेरे सुनना गलत है कि इसको बोलना गलत हो गया कि क्या है। 150 साल तक जीने के बाद क्या है? तो उसको फिर डबल पूछा जाएगा, क्या कितना साल बोले? 150 साल। पागल हो गए आप? 150 साल जियोगे? देखना मैं जी के देखवाऊंगा। चलो थोड़ा सा गप्पा करने में तो हो जाएगा, वो भी हम गारंटी नहीं देखें तो वैसा बात जिंदा रहे तो फिर क्या किया जाए? उस समय तो न तू रहे न मैं तो रहूँगा ही नहीं, और तेरी इतिहास तेरे साथ रहेगा। तो हमारा दिमाग कम से कम 100 साल तक की कहानी है, तो यही 100 साल तक ही हमारी दिमाग जो है सहन कर सकता है। और आगे पीछे तो क्या हम किसकी कहानी सुना रहे हैं? इसका मतलब 100 साल पहले से और 100 साल के तक की किसकी कहानी है? ये शरीर की कहानी है, शरीर की बीतक की। जैसे पिंड का बीतक है हमारे उसमें, तो अब हमारी ये बीतक जो है 100 साल का, हमारा पेट के कीड़े कैसे समझेंगे? तो पेट के कीड़े, हमारे पेट के कीड़े के लिए हमारी ये सारी कहानी तो उसको दिमाग से बाहर है, वो घुसेगा ही नहीं। ऐसे ही जैसे हमारा स्थूल शरीर है, ऐसे ही भगवान नारायण का भी स्थूल शरीर है। तो वो स्थूल शरीर प्रकट होने का और भगवान नारायण की कहानी के अंदर तो सारी सृष्टि की कहानी आ जाती है। और शास्त्रों में भगवान नारायण की उत्पत्ति बताई गई है, और उनके उत्पत्ति क्रम में अक्षर ब्रह्म का सपना का शरीर कहा गया है। तो जैसे मेरे सपना का शरीर उत्पन्न होने में एक कहानी शुरू हो सकती है, ऐसे नारायण उत्पत्ति के बाद भी एक सृष्टि की कहानी है, इसकी भी तक है। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा, ना ईश्वर ना मूल प्रकृति ता दिन की कौं आपा बीती। जब ईश्वर भी पैदा नहीं हुआ था, आदि नारायण भी पैदा नहीं हुआ था, अर्थात अक्षर ब्रह्म भी सपना में आए ही नहीं थे, अक्षर ब्रह्म के ऊपर फरामोशी पड़ी नहीं थी, तब भी कुछ एक कहानी होनी चाहिए। महामती प्राण जो सदगुरु को याद करते हुए कहते हैं, ये बीतक कहूँ शयन को। वो बीतक एक है, कौन सी बीतक? कि ये संसार उत्पन्न होने का महाकारण कहाँ पड़ता है? महाकारण का बीतक जो है ये श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में तारतम्य ज्ञान के अंदर सृष्टि होने से पहले की एक बीतक है। उस बीतक का नाम है प्रेम संवाद की बीतक। अर्थात परमात्मा श्री कृष्ण अक्षरातीत श्री राज जी महाराज की जो अष्टप्रहर लीलाएं होना, और उस अष्टप्रहर लीला में अक्षर ब्रह्म अक्षरातीत का दर्शन करने को जाना, और ये सारी ब्रह्म लीला जो है सृष्टि के दिमाग के हिसाब से ये ऐसी बीतक है कि ये स्वप्न की सृष्टि से पहले की जो है, जब सृष्टि बनी नहीं थी उस समय को जो ब्रह्म लीला की कहानी है, वही वास्तव में आत्मा की बीतक है।
तो प्राणनाथ जी महाप्रभु याद करते, ए बीतक कहूँ शयन को जाहिर देहूं बताए। सदगुरुदेव चंद्र जी महाराज को जिस स्वरूप ने अर्थात अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने डायरेक्ट दर्शन दे करके, तारतम महामंत्र दे करके परमधाम को दर्शन करवा के और अपनी परात्म स्वरूप को, अपने असली स्वरूप को, दर्शन देने वाले स्वरूप का भी असली स्वरूप जो अक्षरातीत मूल मिलावा का स्वरूप है, उसको दर्शन करवा के फिर सारी परमधाम की बातें जो बीतक सुनाई है, वही परंपरा श्री कृष्ण प्रणामी धर्म निजानंद संप्रदाय में मुख्यतः वही जानकारी दी जाती है कि आत्मा संसार में आने से पहले कहाँ पर था, किस संबंध में था और वहाँ कैसे लीलाएं करती थी। वो आत्मा की लीला श्रवण करा के यहाँ पर तारतमीय साधना किया जाता है। वो उसको बोलते हैं तारतमीय साधना। कैसे? पूरा धरती में लोग साधना करते, तपस्या करते हैं, अनेक प्रकार की तपस्या करते हैं। किसके लिए? क्या जानकारी लेने के लिए? मोक्ष के लिए, ब्रह्मानंद के अनुभूति के लिए, अपने सत्य को पहचानने के लिए, और ये जो दुखदाई संसार है उससे ऊपर उठने के लिए। तो हाईएस्ट साधना माना जाता है कि 14 लोक की प्राप्ति नहीं, उससे भी अलग ब्रह्मानंद में प्रवेश होने के लिए साधना करते हैं। संसार में यही प्रक्रिया चल रही है और उसी को सुनते सुनाते अनुभव करते करते इतनी सारी आध्यात्मिक ग्रंथ बन गया, इतने सारे मतांतर प्रकट हो गए, इतनी सारी मान्यताएं धरती में आ गया। आखिर महामती प्राणनाथ जी ने कहा 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की ये मत। सब में एक ही कंक्लूजन प्राणनाथ जी ने कहा, छठी तत्व एक आत्मा तत्व है और उसी आत्मा तत्व को जानने समझने और उसी आत्म तत्व में स्थिर होने के लिए इस सारी साधनाओं का निचोड़ यही है। तो अब आगे कहते हैं आत्मा तत्व में स्थिर होने के लिए तो सब ने कोशिश की है, लेकिन एक चीज संसार में ये पता नहीं चला कि आखिर जब संसार स्वप्नावत है तो फिर स्वप्न के अंदर की चेतना है कि जागृत की चेतना है, ये दो चीज क्लियर नहीं हो पाया। तो प्राणनाथ जी महाप्रभु ने कहा कि 5 तत्व छठी आत्मा शास्त्रों सबों की ए मत यूं निर्माण बांध के सुपन्न कियो सत। सपना चेतना जो है अक्षर ब्रह्म की सपनिक चेतना है नारायण, उसी ने एक ओम बहुश्याम बोल दिया। तो अब वही एक व्यापक होने की बात आई, तो व्यापकता ब्रह्म को छोड़ करके एकत्व ब्रह्म करके नारायण पकड़ लिया तो सब कुछ बेड़ा पार हो गया। ऐसी मान्यता को लेकर के स्वप्न के अंदर ही मुक्त होने की कल्पना कर रहे थे। तो सदगुरु महाराज को अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा ने जानकारी दी कि ये जो सृष्टि जो है ये स्वप्निक सृष्टि है, इसके अंदर मोक्ष भी कोई चीज नहीं है, बंधन भी कोई नई चीज है, और यहाँ न सुख की मान्यता या न दुख की मान्यता है, ये तो सब स्वप्न है। तेरा असली स्वरूप जो है ये दिव्य परमधाम में तेरी परात्मा है। उस परात्मा द्वारा जो ब्रह्म का जो साक्षात्कार होता है ये तारतम्य साक्षात्कार है। तो इसको अब कोई पूछे कि क्या अनुभूति होती है महाराज, इसके लिए तो आपको जिस तरह से आत्मा अनुभूति के लिए लोगों ने जीवन भर साधना करके लास्ट में जा करके गूंगा का गुण करके बोल दिया है, ऐसे ही ये तो तारतम्य जो साधना है उसमें भी श्रवण है, मनन है, निधिध्यासन है। जब इस तरह से जाएंगे तो ही उस परात्मा उस ब्रह्मधाम का अद्वैत लीला में प्रवेश हो पाएंगे। नहीं तो ऐसे ही 1-2 घंटा से बताने से होने वाली चीज नहीं है, क्योंकि ये एक धरती में नया संविधान है और ये
परब्रह्म परमात्मा ने साक्षात दी हुई अनुभूति की बात है। इसके लिए तो पूरा इतिहास जानने का होता है। जैसे पूरा आत्मा के इतिहास, भगवान नारायण के इतिहास शास्त्रों में होते होते अंतिम में ब्रह्म की लीला और रास लीला करके प्रेम की लीला की बात हुई है। ऐसे ही ये इसमें भी उस परात्मा कॉन्सेप्ट और उस ब्रह्म लीला के लिए भी अक्षर की कहानी सुननी होती है। और सारी सृष्टि बनने की जो कहानी, क्यों बना, सृष्टि क्यों बनी, ये सब बातें सुन करके ही आगे ब्रह्मानंद में प्रवेश मिलता है। इसीलिए ये बीतक है, सृष्टि की बीतक है, सदगुरु ने सुनाया, वही हम भी यहाँ पर थोड़ा मोड़ा जो विश्रवण कर रहे हैं। लेकिन चौपाई जो कहती है कि ये बीतक कहूँ सयन को, जाहिर देहूँ बताए, मोहे जगाई पिया ने। तो कल भी हमने इसके ऊपर चर्चा की है। जागने का अर्थ है सृष्टि का कार्य कारण महाकारण जान करके, सृष्टि की उत्पत्ति को कारण समझ करके, और धरती में 3 सृष्टि है, इन तीनों सृष्टि की उत्पत्ति का लोकेशन जान करके, उसके बाद अपनी जो है उस आईना में अपने चेहरा देखा जैसे ही मैं उत्पन्न हुए जीव सृष्टि में पड़ता हूँ दृश्य के रूप में, या कि दृष्टा के रूप में मैं उस ब्रह्मानंद का अंश हूँ, ये जानना समझना ही वास्तव में जागनी है, जागना होता है। तो धनी कहते हैं और इंद्रावती आत्मा महामती प्राणनाथ जी कहते हैं कि मुझे तो धनी ने तो इंद्रावती आत्मा धाम की जैसे कहा, और मैं अगर ब्रह्मानंद का उस अंश हूँ या उस ब्रह्मधाम की मैं आत्मा हूँ, तो फिर मैं यथा नाम तथा गुण, मुझे वैसा ही अनुभूति होनी चाहिए करके मैंने जब साधना की, तो जीवन भर साधना करने पर उनका रहस्य और तथ्य और सत्य जो मिला, मैं देऊं सभी जगाए। धन्य आगे कहते हैं मैं वही ट्रैक, शास्त्रों का सार और परब्रह्म परमात्मा का आदेश की कहानी सुना करके मैं सबको जगा दूं। एक खेल हुआ संयोग खातिर और खातिर अक्षर, सबके मनोरथ पुराने देखाए तीनों अवसर, सबके मनोरथ पुराने। देखिए महामती प्राणनाथ जी के एक एक शब्द में बहुत ही सिंपल है शब्द, कोई यहाँ पर डिक्शनरी देखने की जरूरत नहीं है। सबके मनोरथ पूरे, सबकी मनोकामना पूरा करने के लिए। तो सबकी मनोकामना में क्या क्या आता है? सबकी मनोकामना, सब में कौन कौन आता है? जड़ है, चेतन है, 84 लाख योनियां हैं। तो ये सब में कौन 84 लाख योनियां आता है? ब्रह्मा विष्णु महेश है, देवी देवताएं हैं। सबकी इच्छा पूरा करने का मतलब क्या है? तो महामती प्राणनाथ जी का सबके मनोरथ, अर्थात जो नारायण से उत्पन्न हुआ जीव सृष्टि का भी मनोरथ पूरा करेंगे, और अक्षरधाम से ऐश्वर्य आत्मा भी यहाँ पर उनकी भी मनोकामना पूरा कर देंगे, और उस ब्रह्मानंद से ब्रह्मानंद का सदस्य जो है ब्रह्म आत्माएं, उनकी भी इच्छा पूरा कर देंगे। ऐसा तारतम्य ज्ञान है, तो फिर जीव सृष्टि के लिए क्या इच्छा पूरा करनी है? यही तो मजा है कि उन ब्रह्मात्माओं के लिए जो एक नाटक रूपी जो सदस्य है यहाँ पर जीव सृष्टि, जो जमाना से, युगों से, सृष्टि के आदिकाल से ही ये मोक्ष के लिए इतनी बड़ी तपस्या कर रहे हैं, उनको ये अंकुर भर दिया है। ये अंकुर आया है उस शाश्वत से कि ये संसार यानी मैं आत्मा हूं, ये भाष पहले से ही है। तो ये जैसे हम जागृत में जो देखते हैं वही सपना में आता है, जागृत में जो सोचते हैं वही सपना में कार्य बनता है। ऐसे ही अक्षरातीत परब्रह्म परमात्मा के आदेश से अक्षर का अंकुर इस नारायण सृष्टि में है, स्वप्निक अंकुर है। तो वो सत है अक्षर ब्रह्म, तो उसका अंकुर भी यहाँ पर सत को याद कर रहा है। तो उस हिसाब से वो आत्मा स्वप्निक है, लेकिन सूत्र उसका सूत्र अक्षर रूप होने के कारण जीव यहाँ से धरती में अखंड के खोज में है। लेकिन जब तक उसका जागृत का पहचान न करा जाए, उसका कहना भारी रहेगा। ऐसे ही हो रहा था। अब तारतम आया तो तारतम ने पूरा आद्योपांत बताने पर अब ये जीव को सूत्र मिल गया
तो अब वो तारतम्य के माध्यम से जीव सृष्टि को पता चल जाएगा, अरे इसीलिए मैं एक अखंड के खोज में था, तो मुझे पता चल गया कि मैं वैसे जीव होने के नाते, स्वप्निक होने के नाते अक्षर तक ही पहुंचने का हिम्मत नहीं है, लेकिन परब्रह्म परमात्मा की कृपा से मुझे मेरी जानकारी हो गई। मैं जीव उस ईश्वर से संबंध और ईश्वर का संबंध अक्षर से है, तो अब इन जीव आत्मा को भी परब्रह्म परमात्मा के हृदय में इनका महाकारण होने के कारण उनको अष्टविस्तय मोक्ष दिया गया। तो इनकी मोक्ष जो है पाने की जो इच्छा थी वो मनोरथ और तारतम्य पूरा कर देगा। इसी तरह परब्रह्म परमात्मा से, ब्रह्मधाम से ब्रह्मात्माओं के असत जड़ दुख देखने में भी दुख कौन सा था? वो विरह का दुख था। वो तारतम्य ने परब्रह्म परमात्मा को पहचान करा दिया। तो अब जो है अपनी ऑरिजिन, अपनी जो है मूल परात्म मूल संबंध को जान करके, मैं तो झूठे संबंध में इतना दिन तक तड़पता रहा, इसीलिए मुझे संसार में कहीं भी आनंद और शांति इसलिए नहीं मिल रही क्योंकि मेरी शांति मैंने ब्रह्मधाम में खो के आ गई। धन्य है धनी, आपने मुझे वो जानकारी दी। अब इनकी भी इच्छा पूरी हो गई संसार देखने की। इस तरह से दिखाए तीनों अवसर इन ब्रह्मात्माओं को ब्रज में और रास में, अभी जागने के ब्रह्मांड में 3 एपिसोड में ब्रह्मात्माओं को इच्छा पूरा करने के लिए प्रोग्राम चल रहा है। ये सब जो है ये बीतक कहूँ सैन्य को बोल रहे थे, तो यही एक बीतक है कि परमधाम में कैसे रहे, कैसे थे और कैसे हैं, और ब्रज में श्री कृष्ण के साथ 11 वर्ष और 52 दिन कैसे लीला की, ये सब बीतक है। रास मंडल में कैसे कैसे लीलाएं की, ये भी बीतक है। और फिर भी असत दुख देखने की जो इच्छा तंतु मात्र बाकी रहा। धनी ने ही आदेश से वहां पर पूरी जानकारी नहीं दी, संबंध का जानकारी नहीं हुई, लेकिन अंकुर के बल पर रोए धोए बहुत कष्ट उठाए जैसा हुआ, लेकिन वहां भी इच्छा पूरी नहीं हुई। तो अब जागने के ब्रह्मांड में तारतम्य के माध्यम द्वारा अब आद्योपांत पता चला। तो अब ये ब्रह्मात्माओं की इच्छा पूरी होने वाली है, हो रही है और आगे भी होता रहेगा। कैसे कि अपना जो है मूल स्वरूप को जान करके इनको भी विरह उत्पन्न करके इच्छा पूरी होनी है। तो जब माया मोहन न अहंकार न विस्तरे त्रिगुण, ब्रह्मा विष्णु महेश भी पैदा नहीं हुए थे, अहंकार भी पैदा नहीं हुआ था और माया भी पैदा नहीं हुई थी, मोह भी पैदा नहीं होता। तो ये जो कैसी कहानी होगी, मामूली दिमाग और साधारण बुद्धि द्वारा ये पकड़ में नहीं आएगा। और जैसे ही तीक्ष्ण शास्त्रकारों का दिमाग क्यों ना हो, फिर भी बिना तारतम्य जो है ये कोई बुद्धि उस जागृत को पकड़ने वाला है ही नहीं। इसीलिए सदगुरु महाराज के अंदर जो अक्षरातीत का हुक्म द्वारा जो जागृत बुद्धि है, वो जागृत बुद्धि के पास ही ये सृष्टि से बाहर की कहानी है। मेरी सपना की जो वजूद है, सपना के वजूद में जो बुद्धि है, मेरा सोया हुआ जो पलंग है जागृत का, वो नापी नहीं कर सकता है, उसके विषय में बता नहीं सकता है। ऐसे ही नारायण द्वारा प्राप्त बुद्धि जो है, जीव की बुद्धि जो है, ये ईश्वर की बुद्धि अक्षर अक्षरार्थ के विषय में नहीं जानती। इसीलिए तो सृष्टि से बाहर से एक जागृत बुद्धि आई है, उस जागृत बुद्धि के साथ जागृत का घर, जागृत का संबंध का ज्ञान है। इसीलिए महामती प्राण जी बहुत सदगुरु को याद करते हैं और उनके अंदर के दैवत को याद करते हैं और एकदम कुशलता के साथ, कुछ इधर उधर ज्यादा शास्त्रीय भाषा को प्रयोग न करते हुए बिल्कुल मामूली एकदम सुंदर सिंपल भाषा में परात्मा कॉन्सेप्ट देते हुए आत्माओं को परमधाम की ओर वहां पर चिंतन पहुंचा देते हैं। हाँ, अगर उसमें शंकाएं हुई, उसमें और गहराई से जानने की अगर इच्छा हुई और तुम्हारे पास समय भी है, बुद्धि भी है, तो फिर चलो शास्त्र अध्ययन करो,
पहले तो कौमुदी पढ़ो, फिर सिद्धांत कौमुदी पढ़ो, फिर बढ़िया से संस्कृत का ज्ञान लो और पुराण में चलो, वेदों में चलो, वहाँ भी बात वही मिलेगी। दिव्यो ही अमृत पुरुषः, उस अमृत पुरुषः सच्चिदानंद स्वरूप का फिर बातें वही आएगी। फिर घूम घाम के तारतम्य आना पड़ेगा, इसलिए उसके लिए भी ऑप्शन रख दिया है प्राण जी ने, वहाँ जाके देखो। और उसी ब्रह्म की ओर संकेत जरूर मिलेगा। उसी ब्रह्म धाम की बातें जो है तारतम्य ने व्याख्या करके सुनाया है। इसलिए आराम से दिव्य परम धाम में या सच्चिदानंद भूमि में हमारी ये नाशवंत शरीर से हमारी आत्मा जो है सीधा सीधा ब्रह्मधाम को चिंतन कर सकता है। ऐसे सुसज्जित व्यवस्था जो है तारतम्य ने धरती के आत्माओं के लिए कर दिया है। तो प्राण जी महाप्रभु उसी बात को बार बार दोहराते हुए हमारा मन को, हमारी बुद्धि को, यानी हमारे मन में बुद्धि में ब्रह्मधाम का आनंद ओतप्रोत करते हैं। ऐसा तारतम्य हम श्रवण कर रहे हैं। आइए सुंदर साथ जी आज का चर्चा यहीं विराम करेंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय। तब खेल हमा मागिया सो दिखाया दो बेर, तामे ब्रज में खेले पिया संग, बिच मोह के अंधेरा, बिच मोह के अंधेरा, बिच मोह के अंधेरा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सदगुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय, गुरु जी 108 मंगलदास महाराज की प्रणाम।